Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your SST educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, तो अपन जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपन ने आधा चैप्टर कर लिया है। आज जो है अपने जो बाकी रह गए हैं वो है अभी अपने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में अपने रिमेनिंग रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट, ये 3 अपने रिमेनिंग रहेंगे। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कौन से चैप्टर का पार्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी अपन सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपन डिस्कस कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट नहीं होते, बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, जो इलेक्ट्रल कॉलेज के मेंबर हैं वहाँ से। द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, के जो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के ऑफ पार्लियामेंट, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, के लोगों से डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज, के जो इलेक्ट्रल कॉलेज के मेंबर्स हैं उनसे। एंड द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, के जो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, के इनकी जो भी इनका सिस्टम होता है बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चलता है। अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है फॉर द इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट? सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। फिर ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये बहुत ज़रूरी है। He should not hold any office of profit under the union government or state government or any other local authority or the public authority। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होती है? कि he should be the citizen of India, he have completed the age of 35 years, he should be qualified for elections के लिए qualified as a number of members of राज्य सभा, जो भी राज्य सभा के members हैं उनको देखते हुए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस और प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे अंडर द यूनियन गवर्नमेंट के अंडर एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, एंड द अथॉरिटी फॉर पब्लिक एंड फॉर अदर पब्लिक अथॉरिटी। अ सिटिंग प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन और एनी स्टेट इज़ नॉट डिमांड टू होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यूज़ नहीं करेंगे, एंड क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंटल कैंडिडेट, और उसे प्रेसिडेंटल कैंडिडेट से क्वालिफाइड करेंगे। पहला पॉइंट क्या आया? ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ही शुड बी क्वालिफाइड एज ए इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा से क्वालिफाइड होंगे। ही शुड नॉट हैव होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेंगे अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को फॉर लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी से। अ सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन, द गवर्नर ऑफ द एनी स्टेट एंड मिनिस्टर, के जो भी गवर्नर होते हैं स्टेट और मिनिस्टर के, वो होल्ड करते हैं इसकी डिमांड को और फॉर द प्रॉफिट एंड प्रेसिडेंटल कैंडिडेट्स के साथ में। ओथ कैसे लेते हैं ये शपथ? टू बियर अ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रू फेथ,
सेकेंड, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस की ड्यूटीज को फेथफुली कंप्लीट करेंगे. द ओथ इज एन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम. कंडीशंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्या क्या कंडीशंस होती हैं? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, कि वो पार्लियामेंट, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अदरवाइज वैकेंट हिज सीट, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो होल्ड नहीं करेंगे. ठीक है, तो क्या क्या आया? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर नहीं, और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अदरवाइज वैकेंट हिज सीट, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अब क्या क्या टर्म्स होती हैं? ठीक है, टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्या क्या टर्म्स होती हैं 5 years के लिए? He can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the president. ठीक है, he can resign, वो ऑफिस से रिज़ाइन कर सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम, कोई भी समय, बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर और टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, कोई भी रेजिग्नेशन लेटर से. फिर कैन बी रिमूव्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा से उसे रिमूव किया जा सकता है. 14 days एडवांस नोटिस प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 14 दिन का नोटिस और उसके साथ मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं हटा सकते अपन. ऑफ टोटल मेंबरशिप, जो भी टोटल मेंबरशिप है उसके लिए, ऑफ द हाउस. ठीक है, ही कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ टू दैट ऑफिस, वो उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं. बियॉन्ड 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्ड अ चार्ज, और उसके बाद चार्जेस एज्यूम किए जाते हैं. ठीक है, क्लियर? वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्या क्या? ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्यूर ऑफ 5 years, कब पूरी वैकेंसी निकलेगी? 5 साल का उनका टेन्यूर पूरा होने के बाद अगर वो रिज़ाइन दे तो, ऑन हिज रिमूवल अगर उनको हटाया जाए तो, बाय हिज डेथ अगर उनकी डेथ हो जाए तो, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं इसको मानने के लिए, या उनके इलेक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर कर जाए वॉइड. इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो हैं वो इंक्वायर किए जाते हैं और डिसाइड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से. ठीक है, अब आते हैं इनके पावर और फंक्शंस, कि इसके पावर और फंक्शंस क्या होते हैं. पहला, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन. एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की तरह काम करे व्हेन अ वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. फिर एक्ट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, 6 month का मैक्सिमम पीरियड हो. फिर ड्रॉ हिज सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट. अपनी जो सैलरी है वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फिक्स कर ले. ठीक है, तो ये अपन ने वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट किया. एक बार इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं वापस, कि जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, एंड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रल कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज के होने चाहिए. अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि इनका जो सिस्टम है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है. ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन एज एन वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं?
ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की उम्र उसकी पूरी हो। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन, वो इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड हो एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यूज़ नहीं करे। सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यूनियन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट एंड मिनिस्टर एंड नॉट डिमांडेड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ना चलाए। एंड हैंस क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंटल कैंडिडेट, और प्रेसिडेंटल कैंडिडेट से वो क्वालिफाइड होकर चले। ठीक है, अब जब अपन इसमें जाते हैं आगे, तो जैसे कि अपन ने इसको डिस्कस किया कि वाइस प्रेसिडेंट को, तो जैसे ये कौन सा डिक्लेरेशन कहलाता है कि जो भी है जिसमें आर्टिकल 63 के अंदर ये सारा प्रोसेस आता है। ठीक है, अब आते हैं इनकी नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट अपन ने क्या डिस्कस किया अभी, ओथ, के ओथ टू बियर अ फेथ एंड एलाइगेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी फेथ और एलाइगेंस है उसको देखते हुए, एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज, और उन ड्यूटीज को पूरा करते हुए। अब कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अदरवाइज द वैकेंट सीट, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हो। ठीक है, अब टर्म्स क्या क्या होती हैं, टर्म्स कैसे, कि ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट। लेटर 2, कि वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए लेटर लिख के रिजाइन कर सकते हैं। ही कैन रिमूव बाय राज्यसभा, उसको राज्यसभा हटा सकती है। 14 डेज एडवांस नोटिस और एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर हो तो वो उनको हटाया जा सकता है। ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं बियॉन्ड 5 ईयर्स अंटिल द सक्सेसर। वैकेंसीज कैसे होती हैं कि या तो 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाए तो, नहीं तो वो रिज़ाइन करे तो, अगर उनको हटा दिया जाए तो, अगर उनकी डेथ हो जाए तो, और नहीं तो ही बिकम डिसक्वालिफाइड, अगर वो ऑफिस संभालने में डिसक्वालिफाइड होते हैं तो, या इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो जाए वॉइड तो। ठीक है, अब इनकी पावर एंड फंक्शंस में सबसे पहले एक्स ऑफिसो फॉलोइंग द पावर्स एंड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जिसके अंदर एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वहाँ के होते हैं। एज ही इज द अनादर मेंबर ऑफ राज्यसभा देयरफॉर ही हैज़ नो राइट टू वोट, जैसे कि अपन ने इस फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि इनको राइट टू वोट नहीं होगा। बट द वोट्स इन फेवर अगेंस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर इक्वल, वो बराबर रहेंगे। देन ही हैज़ राइट टू कास्ट अ डेसिसिव वोट, वो डेसिसिव वोट को कास्ट कर सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही एक्वायर हिज ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो उस ऑफिस को एक्वायर करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट एक्वायर्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन 4 केसेस, 4 केसेस में वो एक्वायर करते हैं। कब कब, इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो, अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे तो, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से हटा दिया जाए तो, या ड्यू टू द प्रेसिडेंट बीइंग इनकैपेबल टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और या प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में नहीं सक्षम हो पाए तो। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फर्स्ट act as a president when a vacancy occur in the office of president, can act for minimum period 6 month salary, और उसके बाद में किस तरह से एब्सेंस रहती है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो किस तरह से प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल सकते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस किन सिचुएशंस में संभालेंगे, तो पहली सिचुएशन में अगर वो रिज़ाइन दे दे तो, कौन, प्रेसिडेंट, या उनकी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर उनको इम्पीचमेंट से रिमूव कर दिया जाए तो। ठीक है, चौथा पॉइंट, अगर जो है वो अपनी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं निभा पाए तो। ठीक है, ये 4 पॉइंट होते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालता है,
जिसमें पहला रिजाइन, दूसरा डेथ, तीसरा रिमूवेशन बाय इम्पीचमेंट एंड इफ ही कांट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली। अब आते हैं अपने हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर जो है सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 74, जो क्या करवाता है अपने को ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स for the post of prime minister। ठीक है, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे होता है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन इनके पावर एंड फंक्शंस पर जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट The Constitution provides that the President will appoint the Prime Minister। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल, और ये जो भी बेसिक प्रिंसिपल होता है ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम का, the president is bound to be appoint the leader of majority। जो प्रेसिडेंट है वो लीडर ऑफ मेजोरिटी के हिसाब से बाउंडेड रहेंगे फॉर लोकसभा एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर। एंड स्टिल देयर आर सर्टेन सर्कमटेंसेस इन विच, और अभी भी ऐसे कुछ सर्कमटेंसेस हैं जिसके अंदर द प्रेसिडेंट कैन यूज द डिस्क्रिएशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें वो उसे यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं पावर एंड फंक्शंस। पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या क्या होते हैं इनके पावर एंड फंक्शंस? इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, कि सबसे पहले वो क्या रिकमेंड करेंगे? रिकमेंड पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, जो अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर को एज बाय द प्रेसिडेंट। फिर he allots the reshuffle various portfolios among the minister portfolios। he asks as a minister to resign or advise the president to dismiss them in the case of different opinion में उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो और उसके बाद में आते हैं अपन he presides over the meeting of council of ministers and influence the decision, और उस डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस कर सकें तो। फिर he judge, direct, control and coordinate the activity of all the ministers, सारे मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। he can bring about the collapse of council of minister and resigning from the office, और ऑफिस से रिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को वो पोस्ट मिलती है सबसे पहले वो क्या करते हैं? मिनिस्टर्स की काउंसलिंग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है कि कितने मेंबर्स होंगे और कितने हमें अपॉइंट करने हैं इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अंदर। एंड देयर पोर्टफोलियोज, और उनके पोर्टफोलियोज इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अकॉर्डेंस में। डिवीजन एंड अमेंडमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो अमॉन्ग द मिनिस्टर्स, क्या कि जैसे ही द प्राइम मिनिस्टर यूजेस डिस्क्रिएशन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरियस पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज का मतलब होता है कि जैसे आपका नाम क्या है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और मुझे इस मंत्री के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं,
उसके बाद में डिवीजन करते हैं अमॉन्ग द पोर्टफोलियोज के, मतलब ये इंसान जो है इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो उसे ये वाला फील्ड अगर दिया जाए तो ये उसको ज़्यादा बेटर तरीके से निभा पाएगा। तो दैट इज़ द पोर्टफोलियो that the Prime Minister uses his discretion while distributing various portfolios, बहुत से पोर्टफोलियोज को डिस्कस करते हुए among his ministers के साथ में, and normally no one oppose the final list, और कोई भी इस फाइनल लिस्ट को अपोज नहीं करता है एलोकेशन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो भी एलोकेशन हो उसे देखते हुए। डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डायरेक्ट फंक्शंस क्या होते हैं? The Prime Minister presides upon the meeting of Council of Minister, कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स को। ओनली दोज हु सब्जेक्ट्स आर डिस्कस अपॉन इन मीटिंग, जिसमें उनके सब्जेक्ट्स मीटिंग्स पे डिस्कस हो, एंड वेयर आर एट द टॉप लिस्ट, जो कि टॉप लिस्ट पे होते हैं ऑफ एजेंडा फॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या कोऑर्डिनेशन रहता है? द प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करता है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट्स के साथ में गवर्नमेंट के, जिससे कि जो एंटायर गवर्नमेंट है में फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, जो कि एक यूनिट के फॉर्म में काम कर सके। लीडर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर मेनली ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का लीडर होता है, एंड ही प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल वर्कर्स, सब वर्कर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, जिसमें वो लॉज को फॉर्म करते हैं, एंड द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन इंक्लूडिंग एनुअल बजट, जिसमें कि उनको एनुअल बजट को एज पर डायरेक्शन शो कर सके। स्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। ओनली द प्राइम मिनिस्टर इज द मीडियम टू स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है विद द हेड ऑफ नेशन के हेड के साथ में, ऑन इशूइंग पब्लिक इंटरेस्ट, जिससे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट शो कर सके, एंड ही मेक्स द प्रेसिडेंट अवेयर, प्रेसिडेंट को अवेयर कर सके अबाउट द डिसीजन, जो भी डिसीजन उसने लिया उसके साथ में, एंड टेकन बाय द कैबिनेट, जो भी कैबिनेट लेता है उसे देखते हुए, एंड कन्वे द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को एडवाइस कन्वे कर सकते हैं। मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, द राइट ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, के जो भी ये वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड एक्चुअली प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस की जाती है बाय द प्रेसिडेंट से, नॉट एज पर डिस्क्रिप्शन बट अलॉन्ग विद द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस दी गई हो उसको देखते हुए। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट आर्टिकल 78, क्या रिलेशन रहते हैं उसके? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, फर्स्ट टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, एक तो कम्युनिकेट करे रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए, एंड अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। दूसरा, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स, कि जो भी अफेयर्स हो उनको देखते हुए, ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स, जो भी प्रपोजल्स हैं उनके साथ में, एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर एंड ऑन। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड, अगर ऐसा है, टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन है उसको देखते हुए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्टर्स, जिसमें डिसीजन लिया जाए बट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडर्ड नहीं करे। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट with regards to the appointment of important officials like Attorney General in India, Comptroller, Auditor General of India, Chairman and members of UPSC, Elections Commissions,
chairman and members of finance commission and so on. In relation to parliament के साथ कैसे relations रहेंगे? He advised the president with regard to summarizing and procuring the session of then parliament. उस सेशन को प्रोक्यूर करे. ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कोई भी टाइम में. ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. उस फ्लोर पर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को अलाउ कर सकते हैं. तो एक बार अब प्राइम मिनिस्टर वापस रिवाइज करेंगे अपन. मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 74 जो है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. दूसरी बात, इसका अपॉइंटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है. फिर इसके पावर एंड फंक्शंस में जो है सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया कि फॉर्मेशन कि सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, जो मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ. फिर प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट होते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो को तय करते हैं. उसके बाद डायरेक्ट फंक्शनिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. फिर कोऑर्डिनेशन रहता है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट. उसके बाद लीडर द लोकसभा. फिर इस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट एंड मेकिंग अपॉइंटमेंट्स. ही रिकमेंड्स द पर्सन हु कैन अपॉइंट एज अ मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट. पहला पॉइंट, ही अलॉट एंड रीशफल द पोर्टफोलियोज को रीशफल कर सकते हैं. ही कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं. ही प्रिसाइड्स द मीटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजंस. ही जजेस डायरेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट. डायरेक्ट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट को जज करते हैं एंड द एक्टिविटी ऑफ द मिनिस्टर्स. ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस से उसे रिजाइन करने के बाद में. अगर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट क्या रहता है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सारे डिसीजंस के साथ में रिलेट कर सके. टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स. जो भी अफेयर्स चल रहे हों उसको देखते हुए. एंड इन द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके कंसिडरेशन में उसको लेते हुए. ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट एंड इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल उसके साथ में काम करते हुए. नाउ पार्लियामेंट के साथ रिलेशन कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्ड द समराइजिंग एंड प्रोक्लेमिंग द सीरीज और सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज. सो आज अपन ने जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया. वाइस प्रेसिडेंट के लिए जैसे कि अपन ने डिस्कस किया कि उनकी एज 35 की होनी चाहिए, इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए. और दूसरी बात, ही होल्ड सच अ क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. इनको हटाया जा सकता है अगर ये 5 ईयर्स की इनकी टॉलरिटी कंप्लीट हो जाए तो, और सच अ रिजोल्यूशन इज पास्ड अगर तो. इनके पावर एंड फंक्शंस में सबसे पहले एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. फिर एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एक्वायर्स इन द ऑफिस, उसके लिए ये डिस्कस करते हैं. फिर इन केस इन द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके ऑफिस को संभालेंगे. अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे देता है तो वो उसे संभालेंगे. अगर उसका इम्पीचमेंट हो जाता है, रिमूवल बाय द रिमूवल, तो उस ऑफिस को संभालेंगे और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे होल्ड करेंगे. फिर अपन ने प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया कि आर्टिकल 74 अपना ये कहता है कि के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है और जिसमें अपन ने उनके अपॉइंटमेंट और पावर ऑफ फंक्शंस को डिस्क्राइब किया. आई होप आप लोगों ने इसे समझा है और इन्जॉय किया है. कल अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी और पावर ऑफ कैबिनेट, इन सब को डिस्कस करते हुए कल अपना ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा. तो कल की क्लास में मिलेंगे अपन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please like, share and subscribe your Kearney Academy education platform. Thank you from my side, your SST educator Monica Sharma. Thank you so much.